नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इसमें मैं आपको बताऊंगा रौद्र रस और बीभत्स रस के बारे में। देखिए इनकी पहचान कैसे की जाती है, इनकी पहचान की क्या शॉर्ट ट्रिक होती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि इसका स्थायी भाव क्या है, यानी रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपका आंसर होगा क्रोध। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। अब इसकी पहचान या परिभाषा मान लीजिए इसे कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। देखिए अनुचित या अवांछित स्थिति तथा उसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर उत्पन्न क्रोध को ही रौद्र रस कहा जाता है। अब क्रोध की पहचान कैसे करें, तो देखो क्रोध में हमारा मुंह लाल हो जाना, ठीक है, मुंह का लाल पीला हो जाना, दांत पीसते रह जाना, भौं चढ़ाना, शस्त्र चलाना, गर्जना करना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इससे अगर आप इसे जान जाओगे तो आप इसके उदाहरणों को बहुत आसानी से पहचान जाओगे। ठीक, मुख का लाल हो जाना, दांत पीसना, ये रौद्र रस की ही कुछ ट्रिक होती हैं इसे पहचानने की। अब आइए इसका मैं आपको एक दो उदाहरण करा दूँ, है ना। तो इसका पहला उदाहरण है रौद्र रस का। देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जब आप इस उदाहरण को पढ़ोगे, इस रस को पढ़ोगे, तो आपको आपके अंदर जो 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 फील होगा ना, आपको जो महसूस होगा, उससे आप अच्छे से पहचान लोगे कि इसमें आपको क्रोध फील हो रहा है। और वैसे भी इसकी पहचान के लिए यहाँ पर ये क्रोध शब्द दिखाई दे जाए, क्रोध शब्द आ गया तो समझ जाओ कि ये रौद्र रस का ही उदाहरण है। ओके, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, अगला उदाहरण है सुर नर असुर गंधर्व किन्नर। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। ये अर्जुन जी कह रहे हैं। ठीक है, महाभारत के अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन कह रहे हैं कि सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। तो उनके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई है। ओके, अब आइए अगले रस पर चलते हैं। नेक्स्ट है बीभत्स रस। बीभत्स रस, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, इसका कैसे आप इसे पहचानोगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका एक प्रश्न ये बनता है कि इसका स्थायी भाव पूछता है आपसे। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा जिसे घृणा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घृणा। अब इसकी पहचान कैसे की जाती है। जिस भी रस में आपको, जिस भी उदाहरण में आपको घृणित वस्तुएं जैसे मांस, खून, गंदे कपड़े, हड्डियाँ, सड़ा हुआ मांस, गंदी गंदी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाए, गंदी चीज़ों के जो शब्द हैं वो अगर आपको पता चल जाए तो उसमें बीभत्स रस ही होता है। अब आइए इसकी एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से मैं आपको क्लियर कराऊँ कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। देखिए पहला उदाहरण है सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत। यानी सिर पर काग बैठा है और दोनों आँखों को निकालता है। जब भी जो कौवा जब दोनों आँखों को निकालेगा, आपके सामने निकाले, तो आपको कैसा फील होगा? आपको गंदा फील होगा, आपको घृणा आएगी। तो आप वहाँ समझ जाएंगे कि इसमें बीभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। खींचत जीव ही स्यार, यानी जो स्यार है वो जीव को खींचता है। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, मांस, खून के डब्बे हो जाएं या गंदे कपड़े या हमारी हड्डियों के बारे में बात करें, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जिससे हमें घृणा उत्पन्न होती है, तो उसमें बीभत्स रस होता है। ओके, अगला उदाहरण है इसका जह तह मज्जा मांस रचिर। देखो मज्जा मांस की बात आ गई ना, मांस, तो हमने इससे ही पहचान लिया कि इसमें बीभत्स रस होगा। ओके, लकी परत बगारे जित जित छिटके हाड़। हाड़ यानी अस्थियों की बात आ गई, मैंने कहा था ना अस्थि, तो यहाँ पर हाड़ आ गए। सेत कहूँ कहूँ रत नारे।
ठीक है। तो इस तरह से हमें इन रसों को याद करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ती हैं, ठीक है, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला रस है हमारा भयानक रस। भयानक रस। अब इस भयानक रस की कैसे पहचान होगी, किस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं, इसके उदाहरणों को आसानी से। देखो, उदाहरण आप कितने याद करोगे, 2-4 उदाहरण आप याद कर लोगे, इनका हज़ारों उदाहरण है, उन्हें कैसे याद करोगे। तो उन्हें याद करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। क्या होता है? भय। अब भयानक रस की हम पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, पहचान के लिए कुछ की पॉइंट होते हैं, कीवर्ड होते हैं। जैसे कुछ डरावने चलचित्र आप देख लोगे, उनसे आपके अंदर भय आ जाएगा। कुछ भयानक प्रसंगों को आप सुन लोगे, ठीक है, जैसे भूत वाली स्टोरियाँ होती हैं ना, भूतिया कहानी, उन्हें आप सुनोगे तो डर आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। और देखिए, भय जो होता है उसका जैसे मूर्छा आ जाना, किसी भयानक दृश्य को देखकर मूर्छा आ जाना, ये भयानक रस के उदाहरण के अंतर्गत आता है। शरीर का कांपना, पसीना छूटना, चिंता करना, जैसे आप किसी जंगल में जा रहे हो, वहाँ आपको शेर दिख जाए तो आप घबरा जाओगे, डर जाओगे, तो वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। पानी में मुँह सूख जाना, ठीक है, सर्प से डरना, अचानक आपके सामने सांप आ जाए तो आप उससे एकदम डर जाते हो, तो वहाँ भी भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ओके, आइए अब इस भयानक रस के 1-2 उदाहरण समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है इसका, उधर गरजती सिंध लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। फन आ गया ना, फन यानी सांप का फन, ब्यालों यानी ब्याल होता है सांप का पर्यायवाची। जब आपको सांप दिख जाए या सांप जब फन करके खड़ा हो तो आपको उससे डर लगेगा या ना लगेगा? जाहिर सी बात है, आपको डर लगेगा। तो वहीं आप समझ जाओगे कि इसमें भयानक रस की उत्पत्ति हो गई है। ओके, अगला उदाहरण है, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर मूर्छा खाया। मैंने कहा ना आपसे कि जब आपको मूर्छा शब्द दिख जाए तो भी समझ जाना कि आप इसमें भयानक रस की उत्पत्ति हो गई है। देखिए, आप इससे भी समझ जाओगे। एक और अजगर, जब आपको अजगर सर्प दिखेगा तो आपके अंदर भय की उत्पत्ति होगी कि नहीं? भय आएगा कि नहीं आपके अंदर? डर लगेगा कि नहीं आपको? लगेगा, जाहिर सी बात है, लगेगा। तो आप इससे ही पहचानोगे कि इसमें भयानक रस उत्पत्ति हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार से इन कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन रसों को आप याद कर सकती हो, इनके एग्जाम्पल को आप समझ सकती हो। वरना कितने एग्जाम्पल याद करोगे आप? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये तरीके, ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।